फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में प्रथम महिला से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चंस लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको भारत का देश रत्न भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का राष्ट्र प्रमुख कहलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल चुनी गई थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल चुनी गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति तत्कालीन भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी चुनी गई थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत में संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार का प्रमुख होता है और भारत में कैबिनेट मंत्री होती हैं, उनकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और आप याद रखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और आज़ादी के बाद से अब तक भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री चुनी गई, वह थी इंदिरा गांधी। तो फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत सरकार का जो अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया था वो स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 15 अगस्त 1947 को गठन किया गया था और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और भारत के पहले अंतरिम गवर्नमेंट में जो भारत का पहला कैबिनेट था उसमें एकमात्र महिला केंद्रीय मंत्री थी और वह थी राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री बनी थी। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो भारत की पहली जो महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर। जो स्टेट राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वह होते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक प्रमुख हैं और एक संवैधानिक पद है। ऐसे पद जिनका भारत के संविधान में उल्लेख है वह संवैधानिक पद कहलाते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति का भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट उल्लेख है, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत में राज्यों के लिए संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपालों का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत के जो पहली महिला राज्यपाल थी वह थी सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। राज्यों की जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष है वह राज्यों का राज्यपाल बनने के योग्य होता है और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो कि
भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए पहली महिला के रूप में राज्यपाल नियुक्त हुई थी। और आप याद रखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो राज्य होते हैं विधानसभा में, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर थी, वह थी सुचेता कृपलानी, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भारत के पहली मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस जिसका गठन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट चुनी गई थी। सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट चुनी गई थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वह थी सरोजिनी नायडू। तो अगर क्वेश्चन में पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो कि साहित्य, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और भारत के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में उनके साहित्य गीतांजलि के लिए 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। और उसके पश्चात मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो नोबेल पुरस्कार आप याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला साहित्य, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा शांति, चौथा भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान और चौथा चिकित्सा विज्ञान। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और यह किस वंश से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश से संबंधित थी। और गुलाम वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश की यह बेटी थी। और इनका जो शासन काल था वह 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। तो गुलाम वंश की शासक थी रजिया सुल्तान और भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? इंडियन पुलिस सर्विसेज में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला थी किरण बेदी, IPS किरण बेदी। IPS UPSC के द्वारा जिसका नियुक्ति होता है, और UPSC जो परीक्षा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट निकालते हैं परीक्षाएं वह IAS, IPS, IRS इत्यादि बड़ी सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाने वाली भारत की पहली जो महिला थी वह थी किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वाली भारत की पहली महिला थी अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज पहली महिला IAS अधिकारी हैं। और IAS अधिकारियों की भी जो परीक्षा होती है वह UPSC के द्वारा कराई जाती है। UPSC क्या है? एक संवैधानिक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण महिलाओं में से हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और
उनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला थी इंदिरा गांधी, और स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी चुनी गई थी। तो भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स हैं। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। 1966 में भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर इसकी चौड़ाई ऊंचाई है। और इसमें चढ़ने वाली भारत की पहली जो महिला हैं वह हैं बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली संतोष यादव, इनके नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय, जिसका उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारत में जो न्यायपालिका तंत्र है वह हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जो कि एकीकृत न्यायपालिका तंत्र अपनाया गया है। यानी कि सबसे सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है, उसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय, और राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधीन जिला जो सत्र न्यायालय होते हैं वह आते हैं। और भारत की पहली महिला जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी वह थी एम फातिमा बीबी। इनका नाम याद रखिएगा, एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारत की पहली महिला थी आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी भारत की पहली महिला हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 ऐसे प्रथम भारतीय महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते रहे हैं, और इससे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री चुनी गई थी। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय कहाँ पर होते हैं? राज्यों में। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, जो कि केरल में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। भारत की पहली महिला सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, भारत की पहली महिला सत्र न्यायाधीश जो नियुक्त हुई थी वह थी अन्ना चांडी। इनका भी नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहली महिला अनुसूचित जनजाति से आने वाली, पहली जो महिला अनुसूचित जनजाति से आने वाली जो महिला राष्ट्रपति हैं वह वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वह अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसके पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और संसद का जो निचला सदन है वह होता है लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर बनने वाली भारत की पहली महिला थी। सो फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में फर्स्ट वुमेन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहे हैं और इनकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, अंत में आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।